छत्तीसगढ़ के बारे में हम एक बात आपको बताएंगे। अच्छा, आइस जाइस ऐसी भाषा है यहाँ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रिपोर्टर। मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला और अपनी टीवीएस रेडर पर सवार होकर मेरा कारवां बहुत दूर पहुँच चुका है और बहुत खूबसूरत राज्य में पहुँचा है। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जय छत्तीसगढ़ महतारी। जी, हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं और रायपुर का चुनावी मिजाज क्या है गुरु, ये जानने के लिए आज रायपुर की सड़कों पर निकलेंगे। तो चलिए। तो हम रायपुर में हैं, लेकिन यहाँ भी इंदौरी पोहे की धूम है। देखिए, यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है और लोग नाश्ता करने के लिए बाहर आए हैं। तो पोहा दिखा, इंदौरी पोहा। हम लोग नाश्ता भी करेंगे और कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो राजनीतिक अभी वो चल रहा है उसमें भी सब कुछ आपको मिल रहा है बीजेपी की ओर से, या कांग्रेस पर इस बार दाव खेले जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से। कांग्रेस को यहाँ पे कोई क्यों नहीं ऑप्ट करना चाह रहा है, क्या कारण है? कारण लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के पास। लीडरशिप नहीं है, लीडर विहीन है, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आता कि वहाँ कहाँ जाएं, या काम नहीं किया गया। काम ठीक है, लेकिन लीडरशिप नहीं है उनके पास। लीडर होना चाहिए एक, आप मानते हैं? आप भी यही मानते हैं? जी बिल्कुल। एक लीडर नहीं है तो राहुल गांधी को मानिए एक लीडर के तौर पर, उनको क्यों नहीं मानते हैं? राहुल गांधी खाली एक ही जगह से थोड़ी करते हैं, जो यहाँ जो सत्ता बैठी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। नहीं, फिर भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखते आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कार्य करने के ऊपर भी तो है ना। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में मुझे तो नहीं नेता दिखता है। आपको? आएगा तो मोदी ही। आएगा तो मोदी ही, चाहे कुछ भी कर। बिल्कुल। आप बताइए, जलेबी पोहा खिलाते खिलाते इस बार किसका राजनीतिक मिठास आ रही है? मोदी है? मोदी। किसी और को क्यों नहीं मौका देते हैं, क्यों नहीं देखते हैं? क्या करा उन्होंने 70 साल में? कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं मिला आप लोगों को? और मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया 10 साल में? बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा मोदी जी ने। मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है, मैं इंजॉय करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे भी पूछ लूं देने वालों से पोहा कि ये तो मोदी जी कह रहे हैं आपके समर्थन वाले, आपको भी लगता है यही? ये उनके समर्थन में ही है। उनके समर्थन में आप? 101%। कुछ और दिख ही नहीं रहा है, तो मैं अपना पोहा इंजॉय कर लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी के यहाँ पर। उनके यहाँ इसलिए जा रही हूँ उनसे मुलाकात करने, बड़ा सुना उनके बारे में गुरु की आईएएस बने, वीआरएस लिया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और कहा जाता है कि अमित शाह के बड़े करीबी वो रहे हैं। ये सूबे के वित्त मंत्री हैं, लेकिन वित्त मंत्री के नाते मैं इनसे नहीं मिल रही हूँ। मैं इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि इनको लेकर अमित शाह ने कहा था जिताओ इनको, बड़ा आदमी मैं बना दूंगा, तो मैं बड़े आदमी से मिलने आई हूँ। कैसे हैं ये बड़े आदमी, बड़े बंगलू में मंत्री बन के कैसा लग रहा है? ये सब तो बाहरी आवरण है मैम। अच्छा। जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए लाइफ में, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा और अवसर जब मिले तो कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। बेल के जूस के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसकी भी खेती ये करते हैं। खेती करते हैं ना? जी बिल्कुल, जैक फ्रूट, कोकोनट, बेल। चौधरी जी, सोचा था कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं बनाई देंगे या नहीं बना देंगे, ऐसी बस कह के जा रहे हैं? वित्त मंत्री बना दिया, पहली बार में वित्त मंत्री बना दिया, बड़ी बात हो गई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा विश्वास है पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे सीएम साहब का। तो इस यंग एज में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, और जब भी मैं मानता हूँ कि कभी भी किसी भी पोजीशन पे हो, चेयर पे हो, तो ज्यादा अच्छा से अच्छा लोगों के लिए कर पाए। मंत्री बन के अच्छा लग रहा है या आईएएस ही ठीक थे? मैं तो लाइफ में हर स्थिति को एंजॉय करने में बिलीव करता हूँ। स्वाभाविक है, मंत्री बन के ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी आप बताएंगे नहीं, लेकिन अच्छा वही लग रहा है। कुछ चीजें तो निश्चित रूप से आपके लाइफ में ऐड हो जाती हैं, जो अच्छी लगती हैं। भूपेश बघेल कह रहे चुनावों से पहले आपके एनकाउंटर होते हैं, चुनावों से पहले आपके कहीं पर आतंकवादियों पर आप लोग हमला करा देते हैं। ठीक चुनावों से पहले क्यों होता है? ये टाइमिंग ऐसी क्यों बैठ जाती है आपकी? देखिए, ये जो अटैक हुआ, जो इसमें हमारे सेनाओं को पता था कि उनका मूवमेंट पता चल गया, उसके बाद भी जान की बाजी लगाकर जाकर के 29 माओवादियों को इनकाउंटर किए। उसके बाद भूपेश बघेल जी कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर है। इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी कहते हैं माओवादी शहीद हैं। ये थे हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी। चलिए, मेरी रेडर मेरा बाहर इंतजार कर रही है। हम धान के किसानों के पास जाएंगे और जानेंगे कि सरकारों ने अलग अलग एमएसपी कितना दिया
और कितना फायदा हो रहा है, और किसानों के मुद्दे सिर्फ यही वाले हैं या वो भी 400 पार, राम मंदिर, जाति, इन वाले मुद्दों पर वोट करते हैं नहीं करते, हमसे ज़्यादा वो बताएंगे। चलिए हमारे साथ। चुनावी माहौल है, तो ये बताइए, आप लोगों के लिए, धान के लिए हमेशा हर सरकार आती है, वादा करती है, किस सरकार में कितना फायदा हुआ, और क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में आगे बढ़ रही है? अब तो दिख रहा है मोदी सरकार का मतलब जो केंद्र में है। आप लोगों को कुछ फायदा मिला, आप लोग धान के हाँ किसानों? बिल्कुल फायदा मिला ना। क्या फायदा? अभी जो रेट जो बढ़ी से कुंटल पूछा है ना 3000 रुपया, वो हमारे लिए ठीक है, मतलब किसान। पहले कितना था? पहले रही से अपन 1800। हाँ, और अब कितना है? अभी है 3100। काफी बढ़ा, बहुत बड़ा किसान के लिए बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बड़ा है। भूपेश बघेल तो कहते थे कि मैं किसानों का नेता हूँ, किसानों का मुख्यमंत्री हूँ, तो फिर पिछली सरकार में इतना कम कैसे था? उनका देखिए, रेट तो कांग्रेस ने ही बढ़ाना चालू किए हैं। उन्होंने भी अपने हिसाब से जो उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो उनको एमएसपी जो था और बोनस एमएसपी 1800 रुपया कुछ था, मतलब उन्होंने मार्क सेट किया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जी बराबर। यही गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट भी पिछले 3 सत्र थी, लेकिन उन्होंने नहीं किए, है ना। तो जैसे भूपेश जी जैसे फायदा तो अभी इस सरकार पे तो बहुत अच्छा है। मतलब राम मुद्दा है ना, मंदिर का है ना, अयोध्या का मुद्दा है आप लोगों के लिए। नहीं वो तो है, हिंदू का मतलब जरूरी है ना भाई। किसान भी राम मंदिर की बात किसान क्यों नहीं बिल्कुल करेंगे? चाहिए, हमारा आस्था है, वो आस्था है, हमारा राम मंदिर आस्था है, वो हमारे कुल गुरु देवता है, वो इस देव है तो उनके लिए तो आस्था रहेगी ना। और वो भी नैनीहाल है छत्तीसगढ़, आप क्यों बोल रहे हैं? हम तो, वो तो नैनीहाल है उनका, तो यहाँ से कौशल्या माता यहीं से है, तो इसीलिए नैनीहाल वाले हम तभी। राम हमारे भांचा है। भांचा मतलब उसको प्रणाम करते हैं, भांचा का भांजा है, क्या भांचा बोलते हैं। तो गुरु, देखा आपने, जो लोग कहते हैं कि किसानों को सिर्फ इन्हीं मुद्दों से मतलब है, उनको इस मुद्दों के अलावा बाकी मुद्दों से भी मतलब है। और दोपहर में हम जब अपनी बाइक लेकर निकले गुरु, यहाँ एक आदमी ना दिखे हमको। अब हम बातचीत करें तो करें कैसे, तो सोचा कि शाम का इंतजार किया जाए। कुछ लोग हैं। कहाँ से आप? जी मैं जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा से। तो कैसा है इस बार चुनावी माहौल गुरु? चुनावी माहौल ठीक है अपने जगह पे। वो अरे गुरु, आप किसकी तरफ है ये बताओ हमको, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकता बीजेपी या कांग्रेस करके। जब समय आएगा हम आपको खुद ही बता देंगे कि भाई हम कहाँ हैं। आप भी वैसे हैं, हमारे दोनों एक वैसा ही है। फिर भी बता दो गुरु, कौन पसंदीदा नेता है, क्या है? अभी तो मोदी है। मोदी है तो सब बता ही दिया आप तुमने, मोदी है। अरे आप गुरु, क्या नाम है? रोहित। रोहित, तो इतना सीरियस होके क्यों कह रहे? ऐसा लग रहा है कि हम तुमको डरा रहे हैं। क्यों डराओगे आप? नहीं डराएंगे ना। हमें कौन डराएगा? कोई डरा ही नहीं सकता है। हाँ, यहाँ कोई नहीं डरा सकता। गुरु तुम्हारे शहर में गर्मी बहुत है? हाँ गर्मी शहर तो में है। आदमी नहीं मिलता है एक ढूंढे से भी। नहीं, यहाँ मिलेगा। अब मिलेगा ना? अब मिलेगा यहाँ। है तो क्या है चुनावी माहौल तुम्हारे? बहुत बढ़िया। किसके मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है। हाँ, सब सुबह गर्मी थी तुम्हारे शहर में, और अब देखो ऐसी तेज हवा दौड़ रही है। ऐसी हवा किसकी है? क्या कह रहे हो गुरु? बीजेपी के नाम सुनते ही हवा आ रही है। ये देखो, आप यही मानते हैं अंकल? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हवा है। हाँ। ऐसी हवा तेज वाली या हल्की फुल्की? नहीं, तेज हवा है। सब उड़ रहे हैं सब। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट पे। हाँ भाग रहे हो? 11 से 11 सीट नहीं बोलेंगे। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित तौर पे। दे दिए ना। अरे तो वो का लिए हैं, तुम्हारे थोड़ी लिए हैं। बैठो, गिरा थोड़ी देंगे। अरे 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 हाँ, क्या माहौल है गुरु तुम्हारे शहर में? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। प्रत्याशी नहीं देखते तुम लोग? प्रत्याशी देखे ना, बिजमोहन अग्रवाल से अच्छा प्रत्याशी कहाँ है पूरे छत्तीसगढ़? काम करते हैं या फिर सिर्फ मंत्री हैं इसलिए बड़ा चेहरा है? काम करते हैं ना। काम करते हैं। हाँ। दिख जाते हैं आपको शहर में? हाँ, और दूसरा कांग्रेस का प्रत्याशी विकास भी है, वो भी ठीक ठाक है। वो भी ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन मोदी जी के वजह से लोकसभा जीतेंगे। फेमस होने वाले हो तुम लोग। लो फोटो। हाँ, स्माइल करो। ये लो, ठीक है। अब तुम हमें बताना पड़ेगा लेकिन। हाँ बताओ ना। हाँ, क्या माहौल है चुनावी? चुनावी माहौल तो अच्छा है मैम। किसके पक्ष में? हम लोग तो बीजेपी। मोदी। ये हम लोग मोदी वाले क्या होते हैं भाई? मतलब तुम लोग मुद्दे नहीं देखते हो क्या? मतलब देखते हैं, लेकिन क्या है मुद्दे, मतलब मोदी जी सही उठाते हैं ना, इसलिए। मोदी सही उठाते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। भागो नहीं, क्या पी रही हो?
ये वो है, चुस्की है। चुस्की है। आपके शहर में दोपहर को हमको एक आदमी नहीं दिखा भाई, एक आदमी नहीं दिखा जी। हम थक गए ढूंढ ढूंढ के। कहे ऐसा कहे? हम लोग तो बाहर से हैं वैसे। अच्छा, छत्तीसगढ़ से नहीं है? छत्तीसगढ़ से मतलब रायपुर से नहीं, रायपुर से नहीं है। गर्मी बहुत है ना यहाँ पर? हाँ, बहुत। चुनावी गर्मी भी ऐसी बढ़ रही है और आप लोगों ने इस बार प्रदेश में तो चौंका दिया था बीजेपी की सरकार बना के। इस बार लोकसभा में क्या? बीजेपी 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 कोई और नहीं दिखता है आप लोगों को? कांग्रेस कहती है आप लोग किसी और को भी देखिए, मौका तो दीजिए किसी को। क्यों ऐसा क्या मोदी जी ने आपके लिए किया है? कुछ भी हो लेकिन मोदी नहीं, कारण होता है ना, हमारे पास कारण होना चाहिए। नहीं सकते ना, उसमें लंबा चौड़ा बोलना कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्या बोलने जा रही हैं? ऐसा क्या बोलने जा रही हैं? आपको क्यों पसंद है फिर भी थोड़ा बहुत? पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, वही भाषण, जो भी हर चीज उसका, हर काम बढ़िया लगता है उनका। सुबह गुरु गजब की गर्मी, शाम का माहौल यहाँ A1 हो गया है। तो चलिए हमारे साथ, और भी कुछ लोगों से बात करनी है।